हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला पोर्शन पढ़ेंगे जो क्लास 8th में है। आरबीएससी की बुक में, एक मिनट, आरबीएससी की राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 5 है और सीबीएसई में एक्सरसाइज 1 है जो अभी नया कोर्स आया उसमें। देखो स्क्वायर होते क्या है, जैसे 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ यानी किसी नंबर को वापस उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे क्या लिखूंगी 1 का स्क्वायर और ये क्या होता है 1। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या लिखूंगी 2 की पावर 2, इसको स्क्वायर ही बोलते हैं वैसे भी, और 2 2 से कितना होता है 4, 3 का 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये क्या आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर ऐसे ही 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये नंबर तो आपको ये लर्न करनी है क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। लेकिन ये जितने भी स्क्वायर नंबर है आपको कम से कम 25 तक तो इनको लर्न करने हैं। जैसे टेबल लर्न करते हैं ना 2 3 4 5, इस तरह से इनके ये स्क्वायर नंबर लर्न कर लो। लर्न करते हो तो ऐसे करो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे करो 11 का 121, 12 का 144, इस तरह से लर्न करोगे तो एक टेबल की जैसे ये 25 तक लर्न हो जाएगी। उसके बाद तो आगे है, लेकिन ये इतने तो काम आते ही, जब तक मैथ्स पढ़ोगे जब तक स्क्वायर नंबर काम आएंगे। अब देखो, अब इसमें एक पैटर्न चल रहा है। ये पैटर्न क्या है देखो, जैसे ये 1 और यहाँ भी क्या आ रहा है 1, इन दोनों का 1 है और यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है 1 का और ये किसका है 9 का। उसके बाद देखो दूसरा, ये भी 4 और ये भी 4, ये दोनों इसका, ये किसका है 2 का और ये किसका है 8 का। ठीक है, उसके बाद एक नंबर देखते हैं, जैसे ये 9 और ये भी 9, ये किसका है 3 और 7 का। उसके बाद ये भी 6 और ये भी 6 और ये किसका है 4 और 8 का। तो इसमें एक पैटर्न चलता है, इस पैटर्न को लिखते हैं, जैसे गिनती लिखते हैं, पहले काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक की काउंटिंग लिख दो। फिर 1 के साथ में 1 में मैं कितने ऐड करूँ कि 10 आ जाए तो 9, 2 में कितने ऐड करूँ कि 10 आ जाए 8, 3 में कितने ऐड करूँ कि 10 आ जाए 7, 4 में कितने ऐड करूँ तो आ जाएगा 6, 5 का कुछ नहीं करना है और 0, ये 2 नंबर है इनका कुछ नहीं करना। देखो इन दोनों, इन सबका जो सम होता है वो 10 होता है। अब इनका जो यूनिट नंबर होता है, यूनिट नंबर, इनको यूनिट नंबर बोल सकते हैं, इनको लास्ट डिजिट बोलते हैं या इनको वंस भी बोलते हैं, वंस डिजिट ये भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर ये बोले कि 1 और ये जो 1 है, ये 1 और 9 इन दोनों का जो यूनिट नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1 का क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का 9 और 4 का 16 का 6। बस ये इतने से लिख लो, क्या हो गया 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, इतना तो अपने को लर्न हो ही जाएगा यहाँ तक में। 5 का जो होता है वो 25 होता है, तो 25 का क्या आ जाएगा 5 और 10 का क्या आ जाएगा 0। तो इसके अंदर ये लास्ट नंबर है, तो अगर बोलते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, देखो जैसे 1 4 9 16 25 36 49 64, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि किसी संख्या को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आ रहे हैं। जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 4 से किया तो 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड विथ, ये लर्न रखना है ना, जैसे किसी का मोबाइल नंबर लर्न करते हैं वैसे 0 1 45 69, इस तरह से इनको लर्न कर लो, इन नंबर को लर्न कर लो कैसे 0 1 4 5 6 9, यानी कि किसी नंबर, अगर कोई नंबर इन 6 नंबर में से किसी नंबर पर ऐड होता है तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे 2 4 3 है, तो ये
पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, विदाउट कैलकुलेशन बताना है अपने को। विदाउट कैलकुलेशन बताना है तो देखो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, इसकी यूनिट डिजिट किसकी, 2 4 3 की यूनिट डिजिट क्या है 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ पर एंड होता है, 0 1 4 5 6 9 पे, क्या 3 इनमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2 4 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सीधा सीधा लिख दो। उसके बाद आता है कि यदि कोई नंबर है जिसके एंड में क्या आ रहा है 0, तो 0 आने के बाद में अब देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है हमेशा उसमें जो 0 आएगी ना वो 2 2 के पेयर में आएगी। अब देखो यहाँ तो 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी यहाँ जो नंबर ऑफ जीरोज आएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विद इवन नंबर्स ऑफ जीरोज, यानी कि ये हमेशा किसके ऊपर एंड होगी, इवन नंबर की। यानी ये जो है यहाँ पर 3 आ रहा है ना, इस 3 की जगह क्या आना चाहिए, या तो 2 0 या 4 0 या 6 0 या 8 0 या 2 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए, यानी इवन नंबर आने चाहिए। जबकि यहाँ पर कितने आ रहे हैं 3, तो अपन क्या लिखेंगे कि 1000 है 3 zeros, यानी इसमें 3 0 है और 3 0 क्या है ओड नंबर है, इसलिए 1000 क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जबकि इस वाले रूल से तो अपन ने क्या बोला था कि ये इसके ऊपर अगर एंड होता है 0 पे एंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन ये 0 पर एंड नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, ये जो 0 पे एंड हो रहा है और ये पूछ लिया कि विदाउट कैलकुलेशन बताओ कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो इसमें देखो कितनी 0 आ रही है 2 0, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए 2 2 है जो इवन नंबर है, इसका मतलब ये मे भी होगा, यानी हो सकता है, ठीक है। तो 400 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 500, क्या 500 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि अपन ने क्या लिखा था कि 0 1 4 5 6 9 में से किसी पे भी एंड हो रहा हो तो ये 0 पे एंड हो रहा है। दूसरा रूल क्या था, नंबर ऑफ जीरोज जो है वो क्या होनी चाहिए इवन, तो इसमें जीरोज कितनी आ रही है 2, ये भी इवन नंबर है। फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो नंबर आता है ना वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। नंबर ऑफ जीरोज के साथ में जो नंबर आ रहा है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। तो देखो 1 1 के बाद में 4 4 के बाद में क्या होता है 9, इसका मतलब 1 के बाद में यहाँ क्या बच गया 2 और 3, यानी 200 और 300 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके बीच में 5 6 7 और 8 ये भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। यानी इनके अगर डबल 0 लग जाएगी तो ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज हैं उसके साथ में ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जब जाकर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है विदाउट